अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आप बार बार फेल होते रहोगे। तो टॉप सक्सेसफुल लोगों को हमें क्यों नहीं करना चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम करते क्यों हैं। द मोमेंट यू गिव सम, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना और कहना कि मुझे क्या आप भी अपनी प्लानिंग को, अपने थॉट्स को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आप जो भी प्लानिंग करते हो उसमें आपको सेल्फ डाउट होता है कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। आप फास्ट तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो विदाउट टू मच प्लानिंग, टॉप एक्सपर्टीज या हैवी कोचिंग के। बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट यू आर हाफ वे टू योर गोल। आई थिंक आपका भी कोई गोल होगा जिसे आप काफ़ी टाइम से अचीव करना चाह रहे होगे, बट आप उस काम को या तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, या अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ समय करके उसे बार बार छोड़ दे रहे हो, ब्रेक कर दे रहे हो, आप हार मान जा रहे हो। वाई? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस वाई से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टॉप सक्सेसफुल लोगों को यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि वे बोलते हैं कि दे यूजली डोंट लूज देयर कूल। वे जनरली गुस्सा नहीं होते या फिर अपना जो कूल है वो नहीं छोड़ते। यह ये बताता है कि कैसे वो अपना एंगर कंट्रोल करते हैं और अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या? अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज करने का तरीका। आप अपने एंगर को, अपने किसी भी डीप इमोशंस को किस तरीके से आप रियल लाइफ में लाते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उसका एक तरीका इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप डेनियल गोल्डमैन की लिखी हुई बुक इमोशनल इंटेलिजेंस आप पढ़ सकते हैं। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट वह एक क्रूशल चीज़ जो आपको अपनी प्लानिंग, आपके वर्क में, आपके किसी भी चीज़ के एग्जीक्यूशन में आपको रोकती है, वो है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग अदर्स इज नथिंग मोर देन एक्सक्यूजिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें ब्लेम क्यों नहीं करना चाहिए, वाई वी शुडंट ब्लेम। और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ब्लेम करते क्यों हैं, क्या ऐसा रीज़न होता है जिससे हम ब्लेम करते हैं। तो फर्स्ट वाई यू शुड नॉट ब्लेम। ब्लेम इज द कॉवर्ड सोल्यूशन टू हिज फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो इफ़ यू डोंट ब्लेम एनीथिंग, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से करोगे। द मोमेंट यू गिव सम रीज़न कि मेरी रात में नींद अच्छे से नहीं हुई थी, मेरा पार्टनर सही नहीं है, या फिर मैंने अच्छे से खा नहीं पाया, या फिर मेरी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, जैसे ही आप ये एक्सक्यूज़ अपने आप को देते हो, आप अपनी प्लानिंग को, अपने काम को अच्छे से नहीं करने का एक बहाना ढूंढते हो। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और एनीथिंग। जो भी चीज़ हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी आप खुद लेना सीखिए। हर एक चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डालना बंद कीजिए। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम ब्लेम ही क्यों करते हैं। और अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आप बार बार फेल होते रहोगे। तो हम ब्लेम करते कब हैं? जब भी हम किसी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं या उस एग्जीक्यूशन में कुछ मिस्टेक होती है, तब हमें कुछ सर्टन नेगेटिव फीलिंग्स आती है। और सर्टन नेगेटिव फीलिंग्स लाइक आपका एंगर आपको उस चीज़ पे चिढ़ा सकती है, आपको गिल्ट फील हो सकता है, या आपको शर्म आ सकती है, सेम फील कर सकते हो आप। तो जब भी ये सब फीलिंग्स आती है, तो अगर हमारे में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो हम उन फीलिंग्स को अपने ऊपर आने से बचने के लिए क्या करते हैं, हम चीज़ों पर, सिचुएशंस पर, लोगों पर ब्लेम करते हैं। psychologytoday.com की 3 फेज की रिसर्च मैं आपके सामने अटैच कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, जिसकी समरी ये है कि जब भी हम कभी नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं लाइक गिल्ट, एंगर, शेम, तो उन फीलिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम दूसरे चीज़ों पर, लोगों पर या फिर कंडीशन पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें अपना इमोशंस रेगुलेट करने नहीं आता, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इतना क्रूशल पार्ट होता है कि अगर आप अपने इमोशन को सही तरीके से, अगर आप उसको मैनेज करना नहीं जानते हो तो आप ब्लेम गेम खेलने लग जाते हो। और जब आप ब्लेम गेम खेलने लग जाते हो तो आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालने लग जाते हो। और जब दूसरों पर डालने लग जाते हो तो आप बार बार मिस्टेक करने लग जाते हो और अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह न लेते हुए आप बार बार फेल होते जाते हो। ये ऐसा है कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना और कहना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।